तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न के बारे में कि राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न होता है क्या और कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे फॉर्म होता है और किस तरीके से उसको पहचानते हैं और स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं ट्रेड करने के लिए, या एंट्री कहाँ करते हैं, एग्जिट कहाँ करते हैं, टारगेट पॉइंट क्या रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ट्रैप कैसे करती है मार्केट, स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है, सब चीज़ें हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी ये सारी चीज़ें सीखने को मिले मार्केट के बारे में। और अगर आप सभी को भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं जो टोटल फ्री है। उसके साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का भी पूरा फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा और साथ में ये चार्ट पैटर्न का सीरीज जो चल रहा है उसको एंजॉय करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और बताते हैं कि राइजिंग चार्ट पैटर्न होता क्या, राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न होता क्या, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो चार्ट पैटर्न होता है राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न, ये एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है जो कि बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न माना जाता है। एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर कहीं ये बनता है राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से बनता है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, राइजिंग वेजेस एक बुलिश ट्रेंड के बाद ऊपर कहीं बनता हुआ आपको ये दिखेगा। ठीक है, जो कि बियरिश रिवर्सल, मतलब जहाँ पे ये बनेगा ऊपर, वहाँ से बियरिश रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके का मतलब जो वेजेस होता है उसका नाम बस चेंज हो जाता है। ठीक है, वो एक कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न में भी पाया जाता है। ठीक है, उसमें भी होता है जो कि कंटिन्यू मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए बनता है। तो वो हम जब कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बाद शुरू होगा उसमें हम बताएंगे, तो उसमें वो चीज़ें कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी रिवर्सल चल रहा है चार्ट पैटर्न, तो रिवर्सल में भी राइजिंग वेजेस को ही सीखिए यहाँ पे कि ये राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न होता क्या है और इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, कहाँ बनता है, क्या होता है और कैसे दिखता है। ठीक है, बनने का जो तरीका होता है यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा एक बुलिश ट्रेंड खत्म हुआ, यहाँ पे ऊपर कहीं बुलिश ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, और उसके बाद जस्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर आया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर। मतलब बायर्स और सेलर्स का आप देख सकते हैं, बायर्स और सेलर्स का जो यहाँ पे है स्ट्रेंथ और जो है वो कम होते दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो भी बाइंग एंड सेलिंग चल रही है इतने दूर में वो कम होते दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ कम हुआ, वहाँ से एक डायरेक्शन में नीचे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, इसलिए यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। और इस राइजिंग वेजेस में होता यह है कि इसका जो ट्रेंड लाइन होता है ना, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर का, वो भी ऊपर की तरफ लगता है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और नीचे से भी जो लगता है ना ट्रेंड लाइन, जो सपोर्ट के लिए, ट्रेंड के सपोर्ट के लिए, वो भी ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट पैटर्न कन्फर्म होता है और उसके बाद नीचे की तरफ रिवर्सल आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारा ये टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए चार्ट पैटर्न को, मतलब देखने के लिए चार्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ना, वो होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कि चार्ट पैटर्न जिस टाइम फ्रेम पे वर्क करता है बहुत ही ज़्यादा, जो होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, वैसे तो आप लोग डे ट्रेडिंग करते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोग चार्ट को देखते होंगे और डे ट्रेडिंग करते होंगे। ठीक है, तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है तो आप तुरंत स्विच करके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ जेन्युइन ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं, जिससे कि आप ट्रेड कर सके। ठीक है, और अगर ज़्यादा टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देख रहे हैं तो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, जो पोजीशन लेके जाना चाहते हैं, जैसे कि 1 आवर, 1 डे या 1 वीक या 1 मंथ। ये सारा जो टाइम फ्रेम होता है वो स्विंग ट्रेडर के लिए होता है, जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। डे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ जेन्युइन है कि नहीं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट को देखने के लिए, ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी चार्ट पैटर्न 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लें और ट्रेड करें। और इसी के साथ हम बता दे रहे हैं कि ट्रेड कैसे करते हैं हम इस चार्ट पैटर्न पे। तो ट्रेड करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है जब एक बुलिश ट्रेंड के बाद ये चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए दिखे, राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न, तो आपको हमेशा जो इसका ये नीचे से सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसी के दायरे में चलता हुआ दिखेगा आपको मार्केट। ठीक है, उसके बाद जब नीचे गिरेगा, तो जब नीचे यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आपको देखना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक क्लोजिंग देखना चाहिए कैंडल का ब्रेकडाउन के साथ। ठीक है, ये जो सपोर्ट है यहाँ कहीं जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखना चाहिए एक क्लोजिंग। ठीक है, कैंडल का, ठीक है, बड़े कैंडल का, जिससे आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन ब्रेकडाउन है और वहाँ से आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। या आप यहाँ पे रीटेस्ट करें, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, उसके बाद रीटेस्ट करने के लिए इसी पे गया, फिर से नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर से नीचे की तरफ आ जाए, तो रीटेस्ट पे आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी वेट कर सकते हैं रीटेस्ट के लिए, चाहे कोई भी चार्ट पैटर्न हो ऐसे ही वर्क करता है। तो हमेशा एंट्री कब करना है, एक जब अच्छा खासा कैंडल पे ब्रेकडाउन मिले तो वहाँ पे जेन्युइन ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे एंट्री करेंगे जब नेक्स्ट कैंडल नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, तो उस नेक्स्ट कैंडल के हाई पे एंट्री करेंगे, यहाँ कहीं ये आपका एंट्री हो जाएगा। और जिस कैंडल से ब्रेकडाउन दिया रहेगा उस कैंडल का जो हाई होगा, ये हाई
ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस हाई पे एंट्री होगा और इस हाई पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट बुक करने के लिए इसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है यहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट वो बनता है, फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ आया रहता है, इसका स्केल से माप ले लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उतने दूर का टारगेट आप ले सकते हैं, ठीक है। या तो नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट आप ले सकते हैं, जो नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। इस तरीके जा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम भी करता है ये, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चार्ट पैटर्न माना जाता है, तो इसलिए इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रैप कैसे करती है जो ट्रेड करते हैं। तो इसमें ट्रैप करने का जो सीधा सीधा तरीका होता है, तो जो ट्रैप करने का तरीका होता है, आप जानते हैं कोई भी चार्ट पैटर्न होता है उसमें बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो बायर्स और सेलर्स कैसे ट्रैप होंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से बाइंग ऊपर की तरफ आई हुई है, आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है इसको कहीं ना कहीं, और उसके बाद यहाँ से सेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक सेलिंग होकर आई हुई है और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गई हुई है, बाइंग हुआ है, फिर से यहाँ से तुरंत सेलिंग हुआ है नीचे की तरफ यहाँ तक, ठीक है। अब जब ये दो देखिए यहाँ पे सपोर्ट बनाई है तो ये ट्रेंड लाइन जुड़ा है, ठीक है। यहाँ से मिलकर और यहाँ से मिलकर ट्रेंड लाइन जुड़ा है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये और ये दोनों मिला है और ये दोनों मिलकर ट्रेंड लाइन जुड़ा है, ठीक है। अब ट्रैप इसमें करेगी, नीचे की तरफ आएगी तो सपोर्ट, जैसे कि ये तो अभी टेम्पलेट है, इसकी वजह से आपको मतलब इसमें नहीं समझ में आएगा, चार्ट पे अच्छे समझ में आएगा। तो ये ऐसे चलते हुए जाएगी और ट्रैप करने के लिए जो ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे खींचे रहेंगे ना, ट्रेंड लाइन ये जो देख रहे हैं, उसके बाद जैसे ऊपर जाएगी ना तो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगी थोड़ा सा, और जैसे ऊपर निकलेगी तो फिर से ये जो बायर्स हैं उनको लगेगा कि ऊपर की तरफ जा रही है, तुरंत यहाँ से मार्केट नीचे हो जाएगी, ठीक है। जैसे एंट्री करना स्टार्ट करेंगे ब्रेकआउट लेगी फेक, ठीक है। तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी, फिर से नीचे की तरफ आएगी और फेक ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पे ट्रैप करके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैप करते हुए चलती है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मतलब जिस जाना रहेगा, बायर्स और सेलर्स दोनों परेशान हो जाएंगे, ट्रैप कर लेंगी तो निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर से ये एक डायरेक्शन में जाएगी जिसमें सब मतलब जो सेलर्स होंगे नीचे की तरफ जाएगी, तो वो डरेंगे क्या पता फिर से ट्रैप कर दे, बट उस समय ट्रैप ना करेगी और तुरंत वहाँ से नीचे की तरफ निकल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आप पैटर्न को पूरा होने दें तब जाके ट्रेड करें, और जब तक जेन्युइन आपको ब्रेक डाउन ना दिखे या ब्रेकआउट ना दिखे तब तक आप ट्रेड ना करें, ठीक है। और हमेशा ट्रैप को समझे कि मार्केट कैसे ट्रैप कर सकती है, उस ट्रैप को आप समझे, ठीक है। तब जाके आप अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे, ठीक है। तो ट्रैप नहीं समझेंगे तो हमेशा आपका लॉस होता रहेगा, इसलिए आपको ट्रैप समझना जरूरी है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे हिट करती है जो हमारा ये पैटर्न होता है। तो स्टॉप लॉस हिट करने का सिंपल सा तरीका होता है इसका कि यहाँ से बाइंग होते ऊपर की तरफ गई और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से सेलर स्टार्ट मतलब सेलिंग हुआ, ठीक है। और जो सेलिंग किया उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर से यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ आया, फिर से यहाँ पे आई, ठीक है। जो बाइंग यहाँ से हुआ उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है जो बाइंग किए होंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ से सेलिंग हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। तो ये देखिए स्टॉप लॉस कैसे हिट कर रही है। यहाँ वाले सेलर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, फिर से स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ गया, ठीक है। और यहाँ वाले जो बायर्स हैं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है और यहाँ से हिट करके यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टॉप लॉस हिट करते ऊपर नीचे चलती है और फिर से एक समय ऐसा आता है कि एक साइड में किधर भी निकल जाती है, ठीक है, अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस को हिट करती है। अब चलिए हम अपने लाइव चार्ट पे दिखा दे रहे हैं कैसे ये चार्ट पैटर्न वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे राइजिंग दिख रहा है, राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न बनते हुए, बुलिश ट्रेंड ये है और यहाँ पे राइजिंग वेजेस चार्ट पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ से मार्केट ब्रेक डाउन दिया अच्छा खासा कैंडल से, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट लिया है ऊपर की तरफ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन लिया, रिटेस्ट लिया, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया है और अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हैं दिया है मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट पैटर्न बनता है और मोमेंटम देता है नीचे की तरफ अच्छा खासा, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा होगा चार्ट पैटर्न, ठीक है। राइजिंग वेजेस बुलिश ट्रेंड के बाद राइजिंग वेजेस बनते हुए दिख रहा है और यहाँ से गिरा हुआ है तो नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों का, जिससे उनको भी सीखने को ये सारी चीज़ें मिले, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।